हेलो माय फ्रेंड्स, जे डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चले गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ ना, तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको मिस कीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, आप अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव सोच पाओगे, उतनी अच्छी तरह से बेहतर तरीके से आपका रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, और पास्ट में जो भी हुआ है ना, उस चीज़ों को मिट्टी डालिए। ओके, बिल्कुल ही याद मत कीजिए और पूरा अच्छा सोचिए। और जितनी अच्छी बात हो सकती है, जितनी अच्छा आप अपने पार्टनर के साथ सोच सकते हो, उतनी अच्छी तरह से आप सोचिए। ओके, उनको विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए। ओके, अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। तब तक मैं कार्ड को अच्छे से सफल कर लेता हूँ। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक की जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, आज वो इंसान क्या सोच रहा है हमारे दर्शकों को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है अभी हमारे दर्शकों के बारे में और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, और नेगेटिविटी को नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिविटी को लेना है। ओके गाइस, और इस रीडिंग को सुन के आपके अपने लाइफ में भी कोई भी बड़ी डिसीजन नहीं लेना है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के वास्ते ही देखना है आपको। ओके, और गाइडेंस लेना है जो आपको हो सके, जो भी पॉजिटिव चीज़ लगे। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज का रीडिंग क्या निकल कर आता है। आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है, आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आप दोनों के रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। ऑसम। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ वांड। ओ माय गॉड। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वांड। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट 7 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ वांड्स। ओके गाइस, बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम के कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। अगर आपको लगे कि मैं ये आपका पार्टनर का कह रहा हूँ और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो गाइस, सबसे पहला कार्ड दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ आपसे ज़्यादा मतलब नहीं थी। ठीक है, आपसे ज़्यादा मतलब नहीं थे, आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, आपसे ज़्यादा लगाव नहीं था। इस इंसान को आपसे ज़्यादा मतलब थी तो इसके करियर, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो इसका पैसे, आपकी ज़्यादा कदर करता था ये इंसान किसी और को, ठीक है ना, अपने मदर को। लेकिन ये हो सकता है कि अच्छी बात है, ये इंसान अपनी मदर से बहुत प्यार करता है, इसके लिए तो मैं इसको सल्यूट करता हूँ। ठीक है ना, आपका पार्टनर अपनी मदर से बहुत प्यार करता है। आपका उनका मदर जो भी कहेंगे ना, वो आपका पार्टनर के लिए लक्ष्मण रेखा है। ठीक है ना, उनके मदर ने कहा कि दिन को भी रात है, तो वो इंसान दिन को भी रात कहेंगे। ठीक है ना, ऐसा है, क्योंकि वो अपने माँ के खिलाफ नहीं जा सकता आपका पार्टनर। ठीक है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर भले जो भी डिसीजन रहा होगा पास्ट में, जिस वजह से भी आप लोगों को दूरियां आया होगी, ठीक है ना, लेकिन ये दिख रहा है कि राइट नाउ, अगर गाइस मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों का दूरियां नहीं है ना, तो प्लीज़ आप लोगों का कॉन्टेक्ट है ना, तो आप रीडिंग मत देखिए। ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्स हमें रिश्ते जुड़ाते हैं, लेकिन रिश्ते को कैसे निभाना है, किस तरह से निभाना है और कितना दिन तक निभाना है, ये आपके हाथ में है। ठीक है ना, तो प्लीज़ रीडिंग मत देखिए। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कांटेक्ट वाले के लिए है। ठीक है ना, जिसका नो कांटेक्ट है। ओके, कोई कांटेक्ट नहीं है। ओके गाइस, उनके लिए है, बाकी कांटेक्ट वाले के लिए नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है। आपको क्यों मिस करता है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक ना एक दिन तो चाहे कैसे भी कोई छोड़ के जाए, तोड़ के जाए, मरोड़ के जाए, या तो रुला के क्यों ना जाए। ठीक है ना, लेकिन एक ना एक दिन ना एक ऐसा भी दिन आता है कि अच्छे इंसान को ना याद ज़रूर आता है कि हाँ, बंदा या तो वो बंदी अच्छी थी, ठीक है ना, लॉयल थी, मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, सपोर्ट किया, बल्कि मैंने उसको बैक स्टेप कर दिया पैसे के चलते, अपने मदर के चलते, या तो कोई अदर सिचुएशन। ठीक है ना, आज ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। आज इस इंसान के लाइफ में स्टेबिलिटी हो सकती है, नो डाउट, इसने शादी कर ली हो, इसने पूरा घर संसार बसा लिया हो, या तो किसी और को कमेंटमेंट दे दिया होगा, नहीं तो पूरी तरह से अपने
अपने मदर का हिसाब से चल रहे हो कि मदर उसको जिस जिस रिश्ते में देगा उधर ही जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, वो आपको पार्टनर। और ये भी दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आज ये इंसान आपके लिए सोचता है कि आप ईमानदार थे, आपको ऊपर वाले ने क्रिएटिविटी कूट कूट के भरा है आपके अंदर, ठीक है ना, ऐसा वो सोचते हैं। और आपका पार्टनर आपको लग रहा है ये भी सोचता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप जिस चीज़ में हाथ डाल दो ना वही सोना बन जाता है, ठीक है ना। आप ना एक ऐसे इंसान के तौर पे आपका पार्टनर सोचता है कि आप ना रेगिस्तान को भी खोद के ना पानी निकाल दो, कुआं खोद के, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। और आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आपने जितना इसको महसूस कराया था अपने आप से, मतलब जितनी तरह से आप इस जितनी शिद्दत से आपने इस रिश्ते को निभाया था, जिस ईमानदारी से आपने निभाया था, लेकिन वो दिखता था स्वभाव में, ठीक है ना। इस इंसान को साफ दिखता था आपका पार्टनर को कि आप इसके लिए लॉयल थे, आप इसके लिए जान छिड़कते थे, आप इसका कहना, इसका मतलब सर आंखों पे रखते थे, ठीक है ना। और इसी का फ़ायदा हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में उठाया होगा, ठीक है ना, जो उसको पूरी तरह से ये बात को पता थी, क्लियरिटी थी कि भले वो इंसान भी आपको तोड़ ले, मरोड़ ले, आपको कितना भी गाली गलौज क्यों ना दे दे, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है ना, आप उसके पीछे ही पड़ोगे। इसको ना इस बात की हो सकता है बहुत गुरूर था, जिसके चलते इस इंसान ने आपको ना पूरी तरह से अपनी तरफ से जो भी उसका डिसीजन बना सब पूरी तरह से आपको सौंप दिया गया, ठीक है ना। आप चाहो तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ना चाहो तो भी इसको कोई फिक्र नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसकी डिसीजन मतलब इसकी डिसीजन, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने अपना ही डिसीजन लेके उसने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दी, और जो भी था अदर सिचुएशन उनको सब में इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप स्टेबल हो, आप अपने लाइफ में भले आप आज अकेले हो सकते हो, आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं हो, ऐसा भी उनको लगता है कि आप अकेले हो लेकिन खुश हो, ठीक है ना। आपके मन में ना पीस है, शांति है, ठीक है ना, आप में कोई हड़बड़ी नहीं है, आप आराम से अपनी ज़िंदगी को, मतलब कहने के मतलब है 100 बातों की एक बात कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, ठीक है ना, उसको ऐसा लगता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान इस टाइम पे फाइनेंशियल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, और हो सकता है किसी ने ना उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंस के लिए मदद कर दिया, या तो किसी ऐसा भी दिख रहा है कि वो फाइनेंस के चलते, मतलब हो सकता है फाइनेंस नहीं हो तो ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के पास ना खुद का इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, ये इंसान इंडिपेंडेंट नहीं है, ये ना किसी पे डिपेंड है, हो सकता है इसका मदर के ऊपर डिपेंड हो, सिस्टर के ऊपर, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, या तो पूरी तरह से सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अपने आप को जब इंडिपेंडेंट होएगा तब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको याद करके, मतलब ऐसा दिख रहा है कि क्या करे क्या ना करे इस सिचुएशन को, ठीक है ना, हाथ पे हाथ धड़े हुए बैठे हुए। इसको करना तो बहुत कुछ चाहता है ये इंसान, लेकिन कर कुछ नहीं पाता है, क्योंकि इसको ना समझ में नहीं आता है, इसका ना साथ नहीं दे रहा, समय साथ नहीं दे रहा इस टाइम पे, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देखने के लिए आए हो ये रीडिंग, या तो हो सकता है कि आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या तो लिविंग में रहा हो, कैसा भी क्यों ना हो, आप लोग क्रश ही क्यों ना हो, आंखों आंखों में आप लोग ने देख लिया कि प्यार हो गया था, ठीक है ना, ऐसा ही क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की ना बुरी नज़र थी, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र थी, और आप लोग ना ऐसा भी दिख रहा है द वर्ल्ड का कार्ड, आपका आप या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर कोई हो सकता है एक तरफ से पूरी तरह से मॉडर्न हो, ठीक है ना, जिसके चलते ना आए दिन ना आप लोग के रिश्ते में खिटपिट लगे रहता था कि तुम ये मत करो वो मत करो, ये बहुत ही, ठीक है ना, लेकिन सामने वाला नहीं समझता था, उनको लगता था कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो मॉडर्न है, ठीक है ना। वो एक कहावत हो गई कि पहले के टाइम पे ना नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कुछ भी बोल रहा था मैं। तो वर्ल्ड का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से, भले आज आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट है, आप लोग को एक दूसरे को देखे नहीं हो काफ़ी दिनों से, ठीक है ना, एकदम भी कॉन्टेक्ट नहीं है, आप लोग का डिवोर्स हो गया, अगर शादी भी था तो पूरी तरह से आप लोग दूर चले गए, और आपका पार्टनर द वर्ल्ड का कार्ड आपके हो सकता है कि ये पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के किसी और के साथ शादी कर ली, रिलेशनशिप में आ गया, नहीं तो पूरी तरह से आपको धोखा दे के ये इंसान चलते बना, ठीक है ना। पास्ट में आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों का नेगेटिविटी था, और आपका पार्टनर के लाइफ में तो विशेष रूप से उसके लाइफ में नेगेटिविटी था, बहुत सारे आपका पार्टनर के आसपास के लोग हैं जो उसको ना बुरी नज़र से देखते, ये बात उसको पता नहीं थी, और ये बात हो सकता है कि आपने बोला होगा कि तुम्हारे सामने तुम्हें बुरी नज़र से देखते, तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, तुम्हारे बारे में बुरा करना चाहते हैं। आपने इस इंसान को अलर्ट भी किया होगा, लेकिन इस इंसान ने कोई फिक्र नहीं किया होगा, इसने बोला होगा कि मेरी ज़िंदगी में जैसे भी जीऊँ, तुम कौन होते हो बोलने वाला। इसने तो अपना ही ईगो अकड़ में आके इसको लगा कि आप जो
जो संभाल रहे थे, आप जो इसको मना कर रहे थे, आप जो इसको बुरे काम करने से रोक रहे थे ना, ये इंसान ना उसको लेकर, वो कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को हम अगर ज़्यादा समझाने जाएगा ना तो वो इंसान हमारा दुश्मन बन जाती है, ठीक है ना। तो आपने ना हो सकता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश किया होगा, जिसके चलते ना ये इंसान पूरी तरह से आपसे दुश्मनी हो गई थी और पूरी तरह से इस इंसान ने आप दोनों के रिश्ते में एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था, ठीक है ना। बड़ा सा दीवार इसने खड़ा कर दिया था, आप दोनों को दूरी कर दी, ये इंसान पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के चले गया था। लेकिन राइट नाउ क्या करते हैं द वर्ल्ड का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं कि भले आज आप लोग का दूरियां है, लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आज भी उसका ज़िंदगी ना आपका इर्द गिर्द ही है, ठीक है ना। आज भी वो उनको लगता है कि आपके आसपास ही है। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनका साया हो। जब भी वो पीछे मुड़ के देखते हैं अपने साया को तो आपको ही नजर आता है, ठीक है ना। ऐसा द वर्ल्ड का कार्ड, ये इंसान इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी है, जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड रोमांटिक पार्टी है, फैमिली है, जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड है, सारे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, द वर्ल्ड पूरा मतलब है, ठीक है ना। ऑल, कोई हाफ नहीं है, द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है गाइस, जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो पूरी तरह से दफना कर एक साइड करके ये इंसान ना इस रिश्ते में नई तरह से शुरुआत करना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे ये शुरुआत क्यों नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में? अगर नहीं हो रही ना तो इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका पार्टनर ना जब आपके तरफ देखते हैं ना तो उनको लगता है कि शायद आप अपनी इस टाइम पे ना पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है इस इंसान से। ये इंसान आपको देख भी ना पाए, ये इंसान आपका आजू बाजू से भी ना गुजरे, इतना आप अपने इस इंसान से प्रोटेक्ट करके रखे हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है क्योंकि उनको लगता है कि वो अभी तो आना चाहता है लेकिन आपको पूरी तरह से वो मतलब पा ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। आप हाथ ही नहीं आ रहे हो इस इंसान के, ठीक है ना। आप तो ऐसा दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड, आपका पार्टनर ना हार नहीं मानना चाहता है, ठीक है ना। वो हार नहीं मानना चाहता है, वो सारे नेगेटिविटी को, अगर उसने किसी के साथ शादी भी कर ली ना गाइस तो भी वो शादी तोड़ के आपके पास आना चाहता है वो, ठीक है ना। वो शादी तोड़ के, द वर्ल्ड का कार्ड मेजर कार्ड है, ठीक है ना, माइनर नहीं है। तो माइनर में है लेकिन मेजर कार्ड है। मेजर कार्ड क्या बता रहा है? ये पूरी तरह से मतलब खत्म करके, नेगेटिविटी को खत्म करके, दी एंड करके आपके साथ फिर से एक नई रिश्ता शुरुआत करना चाहते हैं। आप ही को अपना दुनिया मानते हैं, आपको अपना फैमिली मेम्बर मानता है। द वर्ल्ड का कार्ड, और जो भी है ना बाहरी लोगों का, थर्ड पार्टी जो भी था ना, अब वो सबका ना चीज़ें ना सामने आ गई है, ठीक है ना। कौन कौन थे, कौन कौन आप लोग के रिश्ते के खिलाफ थे, सबका चेहरा सामने आ चुका है। ओके, अब इस इंसान ना बहुत लोगों से दूरियां बना चुका है, ये लोगों से दूरियां बना चुका है आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है, ठीक है ना। अभी पहले जैसा ये इंसान नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है, इसमें मैच्योरिटी आ गई पहले से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। द सन का कार्ड, आपका पार्टनर ये कह रहा है कि पास्ट में ऐसा देखा जा सकता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अपना मन मौजी किस्म के थे, ठीक है ना। बस इसको मन मौजी मतलब ऐसा मन मौजी, मतलब इसका मन किया तो इसने आया, मन किया तो इस रिश्ते में गया, ठीक है ना। ये पूरी तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको ऐसे ऐसे कांड किए होगी जो किसी ने नहीं किया होगा। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना ऐसे ऐसे या मेमोरीज दी होगी ना कि आपको ना कभी कभी तो सोच के हंसी आता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, ठीक है ना। इस तरह से उठ पटंग मेमोरीज दिए हो गए इस इंसान ने, ठीक है ना। द सन का कार्ड ये भी कह रहा है कि भले आप लोग का दूरिया नो कॉन्टेक्ट है, रिश्ता नहीं है, लेकिन आपके बारे में ना ये इंसान जब भी सोचते हैं ना तो इसको ना हंसने लगता है ये इंसान। पता नहीं क्यों हंसने लगता है ये इंसान, क्योंकि हो सकता है कि ये ना द सन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर इसलिए हंसता है क्योंकि पास्ट में ना आपने ना कुछ ऐसे ऐसे हरकतें करके रखी थी इस इंसान के साथ, जिसके चलते ना वो सारे हरकतें जब उसको याद आती हैं तो हंसने लगता है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है द सन का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, बहुत ही इनोसेंट हो, आप हैप्पी स्माइल फेस ही हो, ठीक है ना। आप ना बहुत अट्रैक्टिव भी हो, आप लोगों को ना ऐसे ही अट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना। आपका, ठीक है ना, आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, लेकिन आप ना अपने साइलेंट से, अपने साइलेंट ट्रीटमेंट ही आप इतना खतरनाक देते हो कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और द सन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आप रियली मतलब डिजर्व करते हो, आप ही उसका प्यार को डिजर्व करते हो, लव को डिजर्व करते हो। लेकिन पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, ठीक है ना, बहुत ही इमेच्योर था, जिसके चलते ये इंसान ना आपका ना बिना सोचे समझे ना इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन
राइट नाउ द सन का कार्ड कहता है कि ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, और आना तो चाहता है, पूरा दीवार फान के आना चाहता है। उसको पता है कि आप दोनों के बीच में उसने दीवार खड़ा करके रखी है, ठीक है ना, उस दीवार को फान के आना चाहता है। और ये जब आ रहे हैं ना, आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं, पहले ना इसको ना थोड़ा सा आप में कमियां दिखता था कि आप में ये कमियां हैं, आप बीड़ी पीते हो, आप लड़की छेड़ते हो, या तो आप ऐसा करते हो वैसे, उसको मतलब पहले कंप्लेन था, ठीक है ना, आपसे। लेकिन इस टाइम पे जब आपका पार्टनर आ रहा है ना आपके लाइफ में, तो वो ना सारे एक्सेप्ट कर लेना चाहता है। चलो ठीक है, बीड़ी पीता है, दारू पीता है, ये वो जो भी है फलाना ढमका ना, सब कुछ माफ है, ठीक है ना। आपको ना, आपके लिए ना ये इंसान ना इस टाइम पे पूरी तरह से द सन का कार्ड कहता है कि ये पूरी तरह से आपके लाइफ में आ जाना चाहता है और आके वापस नहीं जाना चाहता है। एक बार जब आपके पास आ गया, पूरा फेविक्विक का जोड़ लगना चाहता है, मतलब एक बार चिपक गया तो बस हो गया, चिपक ही गया फिर, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से आपके लाइफ में आना चाहता है, और जो भी कमियां हैं, अच्छाई है, वो सारा चीज़ एक्सेप्ट करके आना चाहता है, ठीक है ना। अभी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों के बीच में कितने डिफरेंसेस है, आप लोगों के बीच में क्या है, कास्ट इश्यू है, आप लोगों के बीच में क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। बस ये इंसान आना चाहता है। आपका पार्टनर का बस चले तो इस टाइम पे आपका पार्टनर उड़ के आपकी गोदी में आ जाए, ठीक है ना। लेकिन द सन का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान ना आपको इस रिश्ते में जब नया शुरुआत करेंगे ना, इसी को सोच के भी ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं कि ये इंसान फिर से आपके लाइफ में आएंगे, नई शुरुआत करें, इसको सोच के ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। द सन का कार्ड कहते हैं। ओके, तो गाइस आज का इंपॉर्टेंट राशियां है, तो सारे राशियां, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, वैसे भी तो टारो में कोई राशियां नहीं होता है। अगर आपका सिचुएशन मैच कर रहा है तो इट्स ओके। ओके, तो सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स था। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी कार्ड्स को, सारे कार्ड्स को रीड करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले आया व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता है? जब आप लोग पहले रिश्ते में थे ना, एक बहुत ही खुशहाली था आप लोग का, दोनों ही आप भी डिनाई नहीं कर सकते, आपका पार्टनर भी डिनाई नहीं कर सकते इस बात को कि जब आप लोग साथ में थे ना, तो दोनों की किस्मत सातवें आसमान पे था, ठीक है ना। आप लोग दोनों ही बहुत खुश थे, हैप्पी थे, चाहे पैसे 1 रुपए भी क्यों ना हो पॉकेट में, लेकिन दिल तो राजा जैसे लेके घूम रहे थे आप, क्योंकि आपका पार्टनर का प्यार जो था आपके दिल में, ठीक है ना, आपको दोनों को सच्चा प्यार मिला था। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से लालच में आकर और मजबूरी में आकर ना, उसने हालातों में ना पूरी तरह से इसने सरेंडर कर दिया, आपका रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग दे दिया, आपको त्याग दे दिया, इसने आपके साथ प्यार को त्याग दे दिया, आप दोनों का जो सच्चा प्यार था, एक अटैचमेंट थी, उसको त्याग दे दिया, ठीक है ना। और ये पूरी तरह से व्हील ऑफ फॉर्चून, किसी कार्मिक इंसान के साथ इसने डील कर लिया, किसी कार्मिक सिचुएशन में ये फंस गया। साफ शब्दों में कहा जाए तो कोई थर्ड रोमांटिक पसंद भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि वो नहीं है, वो भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून सब कुछ बताता है। समय इसने पूरी तरह से पूरा खराब कर दिया, ठीक है ना। अच्छा खासा समय चल रहा था, आप लोगों को पूरी तरह से खराब कर दिया इसने। तो आपका लाइफ में ना ऐसा घुमाया चक्कर ना कि आपको समझ में नहीं आया क्या हुआ भाई, ये तो स्टार्टिंग में क्या था और क्या निकला, ठीक है ना। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ जो भी किया ना, उसका ना उसने सबक सीख लिया, इसको ना एक्सपीरियंस मिल गया आपका पार्टनर को, ठीक है ना, एकदम सा एक्सपीरियंस मिल गया। आपका पार्टनर को लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना। जो भी पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ गलत काम किया था ना, उसका रिजल्ट और उसका भुगतान आपका पार्टनर ने भुगत लिया है, ठीक है ना। इसका जितने भी कर्मा थे ना, अभी खत्म कर लिया। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका पार्टनर सारे कार्मिक सिचुएशन को डी एंड करके ना आपके साथ इस रिश्ते को फिर से वापस पहले जैसा कर लेना चाहता है, जैसे पहले आप लोग थे ना वैसे कर लेना चाहता है, ठीक है ना। इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, एक टर्निंग पॉइंट लेना चाहता है। बहुत टाइम से इसको ना सोच ही रहा था, और ये ना पूरी तरह से डिवाइन के मतलब ऊपर सौंप दिया था कि हे भोलेनाथ, जो करना है आप ही को करना। लेकिन जब तक वो भगवान भी कहते हैं, जब तक खुद से तुम मदद नहीं, तुम सबसे पहले खुद की मदद खुद नहीं करोगे ना, तो तब तक तुम्हारे भगवान भी मदद नहीं करेंगे। तो ठीक है ना, तो आपका इंसान जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, अभी ना वो खुद की मदद खुद करना चाहता है, मतलब वो ना इस रिश्ते पे, इस सिचुएशन में एफर्ट लेना चाहता है, काम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि पास्ट में इसने पूरी तरह से किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ नहीं तो पूरी तरह से इसने ना आपके साथ ना गलत कर दिया था, ठीक है ना, पूरी तरह से गलत कर दिया था, जिसने हो सकता है साफ शब्दों में कहा जाए 100 बातों की एक बात की डिवाइन के खिलाफ हो गए थे ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर समय को बदलाना चाहता है, आप दोनों के रिश्ते में जो समय है ना उसको चेंज करना चाहता है। अब वो ना अपने हाथों में लेना चाहता है इस रिश्ते का भागदौड़, वो कुछ करना चाहता है। इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर का रिलेटिव में ना कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है, जिसके चलते ना इसको बहुत ज़्यादा उसके खातिरदारी करने में लगा पड़ा होगा, ऐसा भी पॉसिबल है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आज आप
आपका पार्टनर आपके लाइफ में हो या ना हो, आपका तो फिर भी बल्ले बल्ले है, फिर भी आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब आपकी किस्मत आज भी सातवें आसमान पे है डियर, ठीक है ना। तो आज साफ शब्दों में ये भी कह सकता है कि आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने आपको छोड़ के ना अपनी किस्मत को ठुकरा दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको सबक मिला है, आज उसको लगता है कि आप ही उसका किस्मत हो। आप रहते तो उसका ना हर एक काम चुटकियों में बन जाता है, आप रहते ना उसके साथ तो उसका ना आए जाए रास्ते में पैसे मिल जाते हैं, और आप रहते ना उसका ना हर एक जगह में उसको रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है। जब आप थे, जब आप नहीं थे ना, तो वो उसका ना ऐसा जिंदगी गुजरी है ना कि बोल भी नहीं सकता मैं, ठीक है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये कार्ड ना एक समय को बताता है, उस समय कार्मिक एक कार्ड अच्छा भी है बुरा भी है, ठीक है, लकी भी है और बैड लकी भी है। जितनी लकी है ना उतना बैड लक भी है ये कार्ड, ठीक है ना। समय समय टाइम, व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस, तो ठीक है ना। तो इतना बुरा समय इसने देखा है, मतलब कह सकते हो कि जिस इंसान ने आपको 10 गुना दुख दर्द दिया ना, उसको ना उस चीज़ का ना 100 गुना मिला है, ठीक है ना, 10x10। तो गाइस हमेशा ऐसा ही करते हैं यूनिवर्स, इसमें कोई कहने वाली बात थोड़ी है, तो मदर है, नेचर है, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, आज ये इंसान ना पूरी तरह से अपने इस रिश्ते को एक पहले के जैसा करना चाहता है, और पूरी तरह से ना ये मतलब एक लेसन सीख गया, अच्छा खासा लेसन सीख गया, ठीक है ना। और आपके साथ रहकर जो इसको हैप्पीनेस मिलते, खुशियाँ मिलती ना, वो कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए दुनिया का चक्कर काट के भी ये इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। नहीं तो क्या ज़रूरत थी, अगर आपके जैसा पार्टनर कोई इंसान उसके लाइफ में मिल जाता, आपसे बेहतरीन, आपसे अच्छा, तो वो घंटा आता, कोई भी नहीं आता, ठीक है ना। इसको मिला नहीं है, घूम फिर के पूरा दुनिया घूम लिया इसने, ठीक है ना। वो इसलिए आपके पास फिर से आना चाहता है ये इंसान, और वो इस रिश्ते को फिर से पहले जैसा करना चाहता है। नेक्स्ट आपकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वन। तो 4 ऑफ वन पहले फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि या तो आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या तो हो सकता है कि आप लोग का पूरी तरह से एंगेजमेंट हो गया था, ठीक है ना, कि आप लोग शादी करोगे। नहीं तो अगर कुछ ऐसा भी नहीं हो तो प्लानिंग तो जरूर हुआ कि आप लोग शादी करोगे। अगर प्लानिंग भी नहीं हो तो कम से कम आप लोग ने सोचा तो होगा ही होगा कि आप लोग शादी करोगे, रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, आपके भी घर होंगे, गाड़ी होंगे, बीवी बच्चे सब कुछ होंगे, ठीक है ना, एक खुशहाल परिवार होगा। लेकिन आप लोग कुछ भी करिए होंगे, पास्ट में जैसा भी रिश्ता रहा होगा ना, आप लोग ने बहुत अच्छे से इस रिश्ते को निभाया है, नो डाउट, ठीक है ना। आप भी डिनाई नहीं कर सकते, आपका पार्टनर भी नहीं कर सकता। 4 ऑफ वन, इक्वल गिव एंड टेक था, आप लोगों का एक दूसरे को सच्चा मर मिटने के वादे कस्में खा रखी थी आप लोगों ने, ठीक है ना, एक दूसरे का बहुत अच्छा से साथ निभा रहे थे, ठीक है ना। सब कुछ सब बेहतरीन तरीके से हो रहा था, लेकिन हो सकता है बीच में कोई फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व हो गया, या तो पूरी तरह से सिचुएशन ना बदल गई, ठीक है ना। आपका पार्टनर को हो सकता है उसने पूरी तरह से सिचुएशन को बदल के रख दिया, ऐसा हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर के चलते, या तो किसी के एंट्री के चलते, ठीक है ना। और हो सकता है कि ये चीज़ किसी उस ऐसे टाइम पे हो जिस टाइम पे मतलब आप लोग का ना बहुत ज़्यादा क्लोज थे आप लोग, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट 4 ऑफ वन ये कह रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर किसी शादी में हो सकता है, या तो किसी बर्थडे पार्टी में हो सकता है, या तो किसी इवेंट में भी हो सकता है, और ठीक है ना, बहुत सारे लोगों से घेरा हुआ भी हो सकता है आपका पार्टनर। लेकिन 4 ऑफ वन ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है ना। आप ही के साथ सोचता है कि आप ही उनका जीवन साथी हो, आप ही उनका सोलमेट हो, आप ही उनका जो भी हो, ठीक है ना, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है ना। ये इंसान आप ही के साथ आना चाहता है, और हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपको 1111 दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आपको 1111 दिखाई दे रहा है तो गाइस यूट्यूब में जाइए या तो गूगल में जाइए, सर्च कीजिए, और 1111 एंजल नंबर क्या होता है देखने से आप जान सकते हो, ठीक है ना। तो चले गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और कहना चाहो, 4 ऑफ वन ये इंसान ना, अगर आप दोनों के बीच में फैमिली मेंबर का इशू था तो ये अपने फैमिली मेंबर को भी मनाते हुए दिख रहा है कि प्लीज़ यार मान जाओ, मैं तो उसके साथ ही पसंद करता हूँ, उसके साथ ही शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मान जाओ, मैं उसके साथ ही फैमिली देखता हूँ, वो मेरा अपना जैसा लगता है, ठीक है ना। इस तरह से वो अपने फैमिली को मनाता हुआ दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, और ये भी दिख रहा है कि 4 ऑफ वन आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि भले आप जैसे भी हो, अकेले हो या किसी को, लेकिन आपका साथ फैमिली मेंबर बन रहा है, ठीक है ना। आप अपने फैमिली को बहुत केयर करते हो, ठीक है ना, आप अपने फैमिली को नहीं छोड़ते, आप भी अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हो। जैसे आपका पार्टनर फैमिली से बहुत प्यार करते हो, तो आप भी अपने फैमिली से प्यार करते हो, ठीक है ना। ये दोनों दिख रहा है। आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप भी अपने फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, या तो आप फैमिली के लिए बहुत प्यार करते हो, ठीक है ना, केयर रखते हो, और साथ में सब कुछ सही है, ठीक है ना। ये इस बात के लिए भी आपका पार्टनर आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि चलो कैसा भी हो बंदा बंदी, लेकिन ये अपने फैमिली का तो है कम से कम, ठीक है ना। मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसका अपना मदर का तो है,
तो इसके लिए भी खुश है, ठीक है, चलो ठीक है ना, आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है और हो सकता है कि वो फीलिंग्स आप में हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ वंस। टू ऑफ वंस ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर का दो चॉइसेस थे, ठीक है ना, एक आप थे और एक उसका कैरियर था, एक आप थे उसका एक फैमिली था, एक आप थे नहीं तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था, या तो एक आप थे या तो एक दूरियां थी आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। काफ़ी हद तक ऐसा भी देख रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में ना दूरियां सबसे मुसीबत कारण बना इस रिश्ते में, ठीक है ना। वो सच में ये बात होती है, आंखों से दूर मतलब मन से दूर, आप लोग दूरियां के चलते ना आप लोग मिस हो गए। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में दो चॉइसेस थे जिसके चलते ना आपका साथ जो रिश्ता था ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मुश्किल था, ठीक है ना। और अदर रिश्ता जो था ना आपका पार्टनर के साथ वो बहुत इजीली था, मतलब बैठा बैठाए लड़की मिल रहा है, बैठा बैठाए लड़का मिल रहा है और क्या चाहिए उसको, तो बैठाए बैठाए उसने लड़का और लड़की को जो भी जेंडर है देख लेना उसने चूज कर ली, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान ना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया वो चूज करके, भले उसने शादी कर ली, कमिटमेंट कर ली, कुछ भी कर ली, ठीक है ना, चॉइस कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ गया, तो उसने ज़्यादा दिन नहीं बढ़ा। कितना बड़ा होगा उसने, 1 महीना 1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना वो बढ़ गया होगा। उसके बाद ना ये चीज़ ना उसके साथ फीके पड़ने लग गए चीज़ें, ठीक है ना, उसके साथ समझ में नहीं आने लग गया, अरे अट्रैक्शन नहीं है, स्पार्क नहीं, ये इंसान तो मैं देख के बोर हो गया। अरे ऐसे इंसान के साथ शादी मत कर लेना जिसको देखते ही बोर हो जाओ, ठीक है ना। ऐसे इंसान के साथ शादी करना जो जिंदगी भर देखता रहूं, 24 घंटा उसके साथ रहूं फिर भी मैं बोर ना हूं, ठीक है ना। ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बनाना है। ये इंसान को तो आराम से मिल गया था इसलिए इसने अपना पल्ला झाड़ के आपसे उसको चूज करके आगे बढ़ गया था, ठीक है ना। लेकिन आज जब आप लोग के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गई, तब ये इंसान ना आज आपको चुन के बैठा है कि नहीं आप ही उसका सच्चा प्यार हो, आपका साथ ही उसको जिंदगी भर देना है और आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको जिंदगी भर के लिए चाहिए, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ने आपको चूज कर लिया, भले आपको बता नहीं रहा, दिखा नहीं रहा, या तो आपके तरफ आ नहीं रहा, आपको पता नहीं हो, लेकिन मन में उसने आप ही को चूज कर लिया। और जो इंसान मन में चूज कर लिया ना वही होता है डियर, बाकी दिखावा है, ठीक है ना। इस इंसान ने मन में आपको चूज कर लिया है कि आप ही उसका दुनिया हो, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और जो भी इसने इजी वे में चुन लिया था, आज इस इंसान ने ना पीठ दिखा दिया उनको कि मुझे तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास किया था, या तो मेरा समय निकालना था निकाल लिया, बातें करना था, या तो फ्रेंडशिप जो भी है, जो भी जैसा भी है, लेकिन उसको पीठ दिखा देना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहिए, लेकिन गाइस आपका पार्टनर तो आना चाहता है, लेकिन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपके बारे में टू ऑफ वांट, आप काफ़ी हद तक आगे निकल चुके हो इस इंसान से पल्ला झाड़ के, ठीक है, मैं सॉरी पल्ला झाड़ के नहीं, आपने एक्चुअली पल्ला तो उसने झाड़ा है, ठीक है ना। सॉरी गाइस, हो जाता है कभी कभार, मैं भी इंसान ही हूँ आप लोगों की तरह। तो गाइस टू ऑफ वांट्स ये भी बता रहे कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप दोनों के बीच में दूरियां ने किसी तीसरे ने फायदा उठा दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दिया और आपके लाइफ में कोई तीसरा आके ना एंट्री मार दिया और आपको ना फायदा उठा लिया कि अभी आपको ना किसी और ने चुन लिया, आपने किसी और को चुन लिया, और वो आपका पार्टनर जो आपको दूरियां दे के चले गया था, उस दूरिया का आपका पार्टनर को आज भी दुख है कि उसने अगर दूरियां नहीं दिया होता ना आज आपको उनसे कोई छीन नहीं सकता था, ठीक है ना। लेकिन दूरिया तो इसने ही दिया था, इसने किसी को और को चुना था, तो अभी क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसी करनी वैसी भरनी। आज ये इंसान आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी आपने जिसको भी चुना है उसको आप नहीं छोड़ोगे, आप उसको नहीं धोखा दोगे। तो आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आपको पाना ना इतना आसान नहीं है, उसने आपको बहुत ही आसान तरीके से छोड़ दिया था, जैसे कोई दूध से मक्खी निकाल के फेंकते ना वैसे आराम से आपको निकाल के फेंक दिया था ना। आपने रिवेंज लिया ना आपने कुछ कहा, आपको पूरी तरह से साइलेंट में ट्रीटमेंट दे दिया और आपको छोड़ के जाने का उसको ना दुख है ना तकलीफ है, उसने आराम से आपको छोड़ के चले गया और आराम से किसी लड़का लड़की के साथ उसने आगे बढ़ गया अपने अदर जेंडर के साथ। लेकिन वो भाई साहब बहन जी ज़्यादा आगे नहीं जा पाए, आज भी आपको पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद आपने ना पूरी तरह से पीठ दिखा दिया है आप इस इंसान को कि नहीं चाहिए भैया तुम्हारे जैसे बंदा बंदी, तुम खुश रहो अपने लाइफ में, मेरी यही दुआ है, ठीक है ना। आपने इसको साफ तौर पे ये कह दिया होंगे। अगर ऐसा नहीं भी कहा है ना तो आपका पार्टनर को डर है कहीं आपने इसको चूज नहीं किया, तो आपने अगर इसको चूज नहीं किया तो आपने किसी और को चूज करके बैठे हो, तो ये इंसान ना आपको आकर ये बात जानने के लिए भी डरता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको मुंह पे बोल दो मैं तो तुम्हें प्यार नहीं करता किसी और से, तो इतने सुन के ना ये इंसान का पम हवा निकल जाएगी, जिसके चलते भी ये इंसान ना आपसे पूछते नहीं है सवाल ये बात और आपके से दूरियां बना के रखता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ सोर्ट्स। टू ऑफ सोर्ट्स कहते हैं कि साफ तौर पे ये इंसान ना पास्ट में ना आपको ऐसे ऐसे पट्टी पढ़ाए, ऐसे ऐसे लेसन पढ़ाए कि वो कहते हैं ना कि कोई अगर आपका भरोसा तोड़े ना गाइस, तो भी आप उसको शुक्रिया अदा कहिए, थैंक यू कहिए। क्यों? क्योंकि उसने आपका भरोसा तोड़ा, उसको भी थैंक यू कहिए। किस लिए? क्योंकि ऐसे ही लोग हमें ना ये सिखाते हैं कि सब पे भरोसा नहीं करना, ठीक है ना, किसी गुने चुने लोगों के ऊपर ही भरोसा करना होता है। तो इन्हीं लोग सिखाते हैं हमें। तो इस इंसान ने पास्ट में आपको भरोसा तोड़ा, आपका पूरी तरह से लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दिया, इसने पूरी तरह से आपको ना इग्नोर कर दिया, आपने लाइफ से पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, टोटली आपको शो ऑफ कर दिया कि उसके लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं, कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। उसने पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि आज टू ऑफ सोर्ट्स क्या बताता है कि आज आपका पार्टनर है जिसके लिए भी आपको इग्नोर कर रहा था, आपको छुप रहा था, आपसे छुप रहा था, आपसे पूरी तरह से इग्नोर करके चले गया था, आज उसी इंसान ने और उन्हीं लोगों ने आज आपका पार्टनर को धोखा मिला है, आपका पार्टनर को, ठीक है ना, उन्हीं लोगों से जिसके चलते ना आपका पार्टनर को ना इस टाइम पे दुनिया के ऊपर ही भरोसा उठ गया है। इस इंसान को आज आपका पार्टनर को लगता है कि ये दुनिया कोई किसी का नहीं है भाई, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। और टू ऑफ सोर्ट्स क्या बताता है कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से सिचुएशन टाइट है। टाइट मतलब इतनी टाइट ना, एकदम खराब, खराब मतलब इतनी खराब कि वो इंसान अपने लाइफ को ही खत्म कर देना चाहता है इस टाइम पे, ठीक है ना। ये एक पल में हंसता है, पल में रोता है, इसको समझ में नहीं आता क्या कर रहा है ये। कोई भी आके इसको ना एकदम ट्रिगर कर देता है और ये ना छोटी छोटी बातों में इतनी बड़ी बड़ी ट्रिगर हो रहा है। जैसे करके 1 रुपये गिर गया, अरे 1 रुपये गिर गया मैं जान दे दूंगा, अरे भाई 1 रुपये गिर गया तेरे नाले में, तू जान देने की बात करे 1 रुपये के लिए, ऐसे ऐसे मतलब उल्टे सीधा थॉट्स, ठीक है ना। और टू ऑफ सोर्ट्स क्या बता रहे हैं, आज ये इंसान बहुत रो रहा है, पछता रहा है, अंदर से एकदम खोखला बन चुका है ये इंसान, ठीक है ना। इसका तो अंदर में समुंदर लहरें मच रही है, मतलब पूरी तरह से आंसू ना, एकदम खून के आंसू रो रहा है ये इंसान, साफ शब्दों में कहा जाए तो, ठीक है ना, खून के आंसू रो रहा है। और किस बात की ये खून के आंसू रो रहा है? उस बात की जब इसने दो राह पे था ये इंसान, ठीक है ना, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, बहुत मुसीबत में था ये इंसान। और बहुत मुसीबत, वो कहते हैं ना कि अपने वाले को छोड़ो, नया वाला इंसान आए ना, नए मेहमान को ज़्यादा देना चाहिए, अपने वाला एडजस्ट कर लेंगे। तो इस इंसान ने आपको ना अपना समझ के ना पूरी तरह से आपको एडजस्ट कराया, ठीक है ना। और ये इंसान पूरी तरह से आपसे जुदा हो गया, ठीक है, आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आपको दूरियां बना दिया, किसी और लेके आएगा, किसी और के साथ ये इंसान चले गया। टू ऑफ सोर्ट्स, आज ये इंसान बहुत दुखी है, पछता रहा है उस बात को लेकर कि उसने आपको नहीं चुना, उसने आपको इग्नोर कर दिया, उसने आपको दूर कर दिया अपने आप से। आज ये खुद ही के डिसीजन को लेकर रो रहा है ये इंसान बैठ के, ठीक है ना। आज इसका ना पट्टी भट गई है, आंखों में ना ये पट्टी बांध के रखा था, ठीक है ना, और कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। आप अच्छे अच्छे बातें कर रहे थे, आप अच्छे अच्छे बोल रहा था, रामकृष्ण हरि की बात कर रहे थे, इसको ऐसा नहीं सुनना था, इसको तो वो फालतू की बातें सुनना था, फालतू की बकवास सुनना था, फालतू लोगों का बातें सुनना था। ये फालतू फालतू करके ना इसके लाइफ में पूरी तरह से उल्टा उल्टा हो गया है। टू ऑफ सोर्ट्स ये कहता है कि इसको पूरी तरह से रास्ता ही नहीं, क्लियरिटी नहीं इस इंसान की लाइफ में, और ये ना पूरी तरह से मांझधार में अटका हुआ है, क्या करे क्या ना करे, ठीक है ना, कहाँ जाए कहाँ सर पटके। ये इंसान ना अंदर से बहुत खोखला हो चुका, अंदर से रो रहा है, लेकिन दिखाता किसी को नहीं, क्योंकि इस इंसान का अकड़ भी बहुत है, बहुत ज़्यादा अकड़ है, ठीक है ना। ये ना मैं कहना चाहता हूँ, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि ये इंसान ने अगर अपने लाइफ को टू ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में लेके आया ना, क्योंकि टू ऑफ सोर्ट्स इज अ वेरी बैड एनर्जी, ठीक है ना, बहुत घटिया एनर्जी है, ठीक है ना। ऐसा घटिया एनर्जी ना मर सकते ना जी सकते, तड़पता हुआ मछली, मतलब बिन पानी के मछली का जैसा ये इंसान होता है, ठीक है ना सुख है ना चैन है, ना भूख है ना प्यास है, ठीक है ना कुछ दिख रहा है ना समझ रहा है, ठीक है ना, पास पास घुटन 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 और ही घोटे नहीं, ये सीरियल नहीं चल रहा है गाइस। तो ये नेक्स्ट दिख रहा है कि टू ऑफ सोर्ट्स की ये इंसान ना आज ये दिख रहा है कि अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, एकदम मायूसी है, सैडनेस है, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहा। शो क्या कर रहा है, नहीं मैं तो अच्छा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो देखो मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर ये नाटक चल रहा है, ये बहुत टाइम से डिप्रेशन में जा रहा है इंसान। डियर गाइस, अगर आपको इंसानियत के नाते अगर आपको थोड़ा भी इस इंसान से प्यार है, लगाव है, तो आप इस इंसान को ब्लेसिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए, ठीक है ना, इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और गए दिन ना ये डिप्रेशन इसका बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ना ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान को ना बहुत ज़्यादा, एक तो इसने आपके साथ धोखाधड़ी किया, ठीक है ना, झूठ बोला, फरेब किया, दूसरा इसने जिसको भी भरोसा किया उसने इसको धोखा दिया, उसने इसको तोड़ डाला, और जो भी ये सोचा था ना सब कुछ बिखर गया, सारे सपने टूट गया। इसका ना अंदर से मोटिवेशन खत्म है, ठीक है ना, इसको अंदर से जीने की इच्छा नहीं है। गाइस ये कह देता हूँ, आपका भले आज आप रीडिंग देख रहे हो, कैसे भी करके संभाल लिए हो, कोई भी मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन ये इंसान को शायद कुछ भी पता नहीं इसके बारे में, लेकिन ये इंसान ना पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गया। और
ये धीरे धीरे करके और ज़्यादा खाई में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, इसको पता ही नहीं है। एक दिन कुछ एक ऐसा कांड कर लेगा ये इंसान कि इसको समझ में नहीं आएगा कि आखिर मेरे हाथ से क्या हो गया, ठीक है ना। अगर अभी टाइम है तो बचा लो डियर, ठीक है ना, अपना पार्टनर को। अगर आप रीडिंग देखने आए हो, हाँ मैं मानता हूँ कि कोई इंसान ऐसे ही टाइम पास के लिए आए हैं, कोई सच में आया है, कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है, सिचुएशन जानने चाहते हैं, ठीक है ना। तो जो भी है, लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स में है गाइस, प्रे कीजिए इस इंसान के लिए, जो भी हो इंसान के नाते, ठीक है ना। और 2 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर आज आपको लेकर बहुत रोते हैं, आप ही एक मेन वजह है जो इसके लाइफ में इतना मतलब तूफान आ चुका है, और आपके साथ गलत करने का इसका नतीजा है, इसको अभी ऐसा ही लगता है, ठीक है ना। 2 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप ना, अगर ये इंसान आपके लाइफ में आया, प्रपोज किया, रिश्ते के बाद आया, तो आप साफ तौर पे इसको इनकार कर दोगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा लड़का, ऐसा लड़की, ठीक है, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, मैं भले अकेला रह जाऊं, ठीक है ना। आप एकदम एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसको ना रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया होगा, तो इस टाइम पे आप रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। जिसके चलते ना ये इंसान आपको शो नहीं करता, फीलिंग्स शो नहीं करता, आपको कहता नहीं, बताता नहीं है, ठीक है ना, आपको जचाता नहीं है, लेकिन उसके दिल में आपके लिए प्यार ना तूफान की मचे रखी है, समुंदर आ रखा है तूफान। वो कहते हैं ना प्यार समुंदर से भी गहरा होता है प्यार, तो उसका जो प्यार है ना बहुत गहरा लेवल का है आपके साथ, ठीक है ना। ये इंसान ऐसे ही मस्ती मजाक में तो चले गया था, लेकिन आज जब उसने समझा ना कि प्यार क्या होता है, मन की लगाव क्या होता है, क्या होता है, क्या अंतरात्मा, आज जब उसको समझ में आए तब तक बहुत लेट हो चुका था। अभी ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है तो इसको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आप साफ शब्दों में उल्टा सीधा बातें कर दोगे, ऐसे ऐसे बातें कर दोगे कि आप 2 धारी तलवार हो, ऐसे बोल दोगे आप, नहीं तो बहुत ही फालतू की बातें आप कर दोगे, जो सुन के ना ये इंसान जितना डिप्रेशन में ना, मोटिवेशन टूटी हो ना, आप तो और तोड़ दोगे, आप उसको पूरी तरह से खाई में ढकल दो। ये इंसान पहले खाई में था तो आप उससे भी नीचे ढकल दोगे, इसलिए भी ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आता है, आपको कुछ नहीं बोलता, उसके दिल में प्यार का तूफान मचे रखी है, फिर भी वो आपको शो नहीं करता कि उनके दिल में आपके लिए इमोशन है, प्यार है, आज भी वही रिस्पेक्ट है और पहले से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान आपको कहते नहीं, इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसने ना परिस्थिति खुद नहीं खराब कर ली थी, जिसके चलते ये ना पूरी तरह से, और मेरा इंट्यूशन भी ये बोलता है कि ये इंसान बहुत घमंडी हो सकता है, ठीक है ना। इसने अपने अकड़ में आके, घमंड में आके ऐसा किया होगा, वो ये भी दिखता है, ठीक है ना। और ये जिसके चलते ये इंसान ना आपके पास आ रहा है ना, फेस कर पा रहा है, ठीक है ना। और उनको लगता है कि अगर आएंगे तो उसको आप कुछ बोल देगा, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, उसका घमंड ईगो हर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वो नहीं आता है, ठीक है ना। इसलिए पास्ट में ना आपका पार्टनर ने आपको अंतर आत्मा से भी झिंझोड़ के रख दिया था, ये बात भी मैं कह सकता हूँ, और इस बात के भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो 2 ऑफ सोर्ड्स से, ठीक है ना। अगर कार्ड्स आया तो मैं बोल रहा हूँ, कार्ड्स नहीं आते तो मैं अलग कुछ बोलता। आप लोग ऐसा मुझे मत बोला करो कि मैं रोज एक ही बात बताता हूँ, तो रोज मैं रिलेशनशिप के बारे में बताता हूँ, तो रोज रिलेशनशिप के बारे में ना बता के कि मैं और बोलूंगा कि आज आलू का भाव ये है, कांदा के भाव ये है। तो गाइस ऐसा अगर आपको सुनना है तो रीडिंग मत देखिए कीजिए, किसी और जगह में देखिए, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप के लिए है, और रिलेशनशिप के बारे में जो भी कार्ड्स है वही मैं बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, उसके प्यार की और ऑप्शंस की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे लोग हैं जो आपका पार्टनर को पाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपका पार्टनर दिखने में खूबसूरत रहा होगा, अट्रैक्टिव रहा होगा, या तो आपके पार्टनर पूरी तरह से पैसे वाला भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण 7 ऑफ कप्स ये भी बता रहे कि आपका पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, जिसके चलते इस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया था और पूरी तरह से आपको रिस्पेक्ट नहीं किया था, आपकी कदर नहीं की थी, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, और कहते हैं ना कि जिसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है ना, उसका चीज़ें ना ऐसे भी धुंधला हो जाता है, वो ज़्यादा दिख नहीं पाता, उसको चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसको चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो इसने क्या किया, पास्ट में जब भी आप लोग रिश्ते में उतार चढ़ाव आता तो ये ऑप्शन के पीछे भागता था, और एक बार तो ऐसा हो गया कि उसने पूरी तरह से आपको इग्नोर ही कर दिया और ऑप्शन के पीछे भाग गया। जब ये ऑप्शन के पीछे भागा तो पहला महीना देखा ये इसके साथ कैसा है, तो इसको देखा यार ये तो अच्छा है, दिखने में अच्छा है, लेकिन ये गरीब है तो छोड़ इसको। दूसरा देखा तो ये हाँ ये तो अमीर है, इसके पास पैसे भी, अच्छा भी है दिखना। थोड़ा पता चला कि अरे यार ये तो पहले से शादीशुदा है, तो फिर और दूसरा देखा तो देखा कि हाँ ये तो अच्छा है, दिख रहा है, अरे ये तो इतना सजधज क्या था, मस्त में आता है, और पीछे पीछे से क्या करता है, ऑटो चलाता है, हट इसके पास नहीं जाऊंगा। फिर दूसरा जाता है, फिर दूसरा देखता है कि हाँ ये तो बहुत ही सही है, अच्छा है, सिंगल भी है, लेकिन ये बहुत बुढ़ा है यार, उम्र वाला है, छोड़ दूसरा। फिर तीसरा देखता है कि ये सब कुछ है, ठीक है ना, इसके पास पैसे भी है
ऊंचा लंबा कद है, सब कुछ है, ठीक है ना, लेकिन ये काला है, इसके पास नहीं जाऊंगा यार, सुबह सुबह उठ के काला चेहरा देखने पड़े, इसके पास नहीं। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, उसने कम से कम आने वाला टाइम पे 7-8 महीना अपने ऑप्शन में ख़त्म कर दिया है, लेकिन कोई भी उसको समझ में नहीं आया। जब वो थक हार के सारे ऑप्शन में पड़ता है ना, थक हार के इंसान, तो उसको डिवाइन के पास ही जाता है घूम फिर के। इंसान ना चाहे कितना भी पाप कर ले, पुण्य कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, एंड ऑफ द टाइम पे ना ईश्वर का घर ही जाना है, यूनिवर्स में ही जाना है, भगवान के पास ही जाना है, श्री कृष्ण भगवान के पास ही जाना है, कहीं और नहीं जाना है, ठीक है ना। तो आप श्री कृष्ण भगवान के पास जाके वही डिसाइड करेंगे कि आपको किधर भेजना है, ठीक है ना। आपके हाथ में ना जन्म था, ना मृत्यु है, ना आपके हाथ में विवाह है, क्योंकि जन्म, मृत्यु, विवाह ये तीनों चीज़ कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो ये सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे, सॉरी, 7 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 7 ऑफ कप्स। हार्ट तेरी माँ की जय, मेरी सबकी माँ की जय, ओके गाइस। तो 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, आपके लाइफ में ना पहले से चॉइसेस थे, लेकिन फिर भी ना आपने इस इंसान को ही चूज़ किया था, ठीक है ना। आपने इस इंसान को ही सिलेक्ट किया था कि नहीं मैं तो शादी करूँगा, आगे बढ़ूंगा, तो इसके साथ ही इसी को ही प्यार दिए थे आपने, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपसे जो प्यार मिला था उसको पता था कि आपने लाइफ में पहले भी और चॉइसेस थे, बहुत सारे लोग आपको पहले से भी पाने चाहते थे, लेकिन आप ही एक ऐसा थे जो उसको भी प्यार करते थे, उसको ही पाना चाहते थे, और जिसके चलते पूरी तरह से आपने इतना एफर्ट लगा दिया, इतना एफर्ट लगा दिया कि वो इंसान आपको ना, वो कहते हैं ना कि उसका भाव बढ़ाते बढ़ाते आप अपने भाव घटा लिए, ठीक है ना। और क्या क्या उसने आपको रिस्पेक्ट नहीं करने लग गया, आपको ना मामूली इंसान समझने लग गया, आपको पूरी तरह से उसको लगा कि नहीं आप तो उसका पीछे ही पड़ोगे, ठीक है ना, एकदम सा, ठीक है ना। चाहे वो आपको कैसे भी सिचुएशन क्यों ना दिखा दे, कितना टफ से टफ सिचुएशन क्यों ना दिखा दे, उसने कितना भी रेड फ्लैग्स क्यों ना लगा दे आपके लाइफ में, फिर भी आप उसके साथ ही रहोगे। इसको ना पूरी तरह से एकदम सा भ्रम हो गया था कि नहीं आप कभी नहीं बदलोगे, आप हमेशा इसके साथ ही रहोगे, पीछे रहोगे, ठीक है ना, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना कर दे आपका, ठीक है ना। लेकिन इसका जो ये भ्रम था ना, ये टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि उसको ना कोई मिला नहीं, ठीक है ना, कोई ऑप्शन मिला नहीं, और घूम फिर के ना जब इसने थक हार के श्री कृष्ण भगवान से पूछा, डिवाइन से पूछा, तो ना इसको ना सपने में दिखाया गया है, भगवान ने इसको सपने में दिखाया कि देख तेरा सच्चा प्यार वो था, तेरा जीवन साथी वो था, तेरा वो सच्चा ट्रू लव वो था जो तूने लात मार के आया, जो तूने भगा दिया, जबकि तू अपने मन से बोल कि हाँ उसने मुझे सच्चा प्यार किया, हाँ तो तू खुद जानता है। तो भगवान ने उसको पूरी तरह सपने में दिखाया, उसको समझाया। अभी ये इंसान या तो आपका पार्टनर ने यस्टरडे आपका सपना देखा होगा, जिसके कारण ना पूरी तरह सुबह से लेकर शाम तक ना आपका पार्टनर आपके ख्यालों में डूबा है। भले वो बर्तन मांज रहा होगा, या तो भले वो चल रहा होगा, या तो भले वो कुछ भी कर रहा होगा, एनीथिंग एल्स नो मैटर, लेकिन वो इंसान सुबह से लेकर शाम तक आप ही को सोच रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको देख रहा है कि आप 7 ऑफ कप्स में हो, मतलब आपको ना पूरी तरह से इंसान ने भ्रमित कर दिया था, ठीक है ना। आपको इस इंसान ने कंफ्यूजन दी थी, जिसके चलते आज भी आपके दिल में कंफ्यूजन है, ठीक है ना, इस इंसान के प्रति कि आपको ये चुनना चाहिए, नहीं अच्छा है या नहीं। आपके दिल में ना इस इंसान के लिए कोई वैसा नहीं है क्लियरिटी कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत ही परफेक्ट है, या तो ये इंसान मुझे मदद करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में ना वो आपका पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है ना, हर जगह में कंफ्यूजन। आपको लगता है कि ये पता नहीं है अच्छा इंसान है या नहीं, इसके साथ शादी करके ऐसा तो नहीं मैं बर्बाद कर लूँगा, क्योंकि शादी ना एक जुआ की जैसे होती है। अगर अच्छा से दाव लग गई तो पूरा जिंदगी माला माल है, ठीक है ना। अगर खराब जगह लग गई ना आपकी शादी होगी तो जिंदगी तहस नहस है, फिर तो लूट गई, बर्बाद हो गई, ठीक है ना। तो ये आपके दिल में बहुत ही खलबली है, कंफ्यूजन है, आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं। 7 ऑफ कप्स आपका पार्टनर ना थक हार के आपके तरफ ही देख रहे हैं, आपके तरफ ही आना चाहता है, आपको ना पैम्पर कर, आपको ना प्यार देना चाहता है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है। बहुत सारे आपका पार्टनर के दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहता है, उनमें से कुछ कुछ खट्टे बातें हैं और कुछ कुछ मीठे बातें हैं, ठीक है ना। तो खट्टे मीठे सब आपको बताना चाहता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है ना आपने पूरी तरह से ना इस इंसान का जो आने का रास्ता था ना बंद कर दिया है, और जब भी ये इंसान आपके पास आता तो आप पीठ दिखा देते होंगे। तो ये इंसान ना आप ना मौका ही नहीं दे रहे हो अपने पार्टनर को चौका मारने के लिए, जिसके चलते ना ये इंसान मौका देख रहा है, कभी ऐसी मौका देख रहा है कि ऐसा टाइम पे देख रहा है कि वो इंसान ना जिस टाइम पे वो इंसान आपके पास आए और अपना मन की बात कहे, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत सारे मौका देख रहा है, तलाश कर रहा है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा भर भर के आपका पार्टनर। और इस टाइम पे तो आपका पार्टनर का ऐसा होगा कि आप ही हो, आपके अलावा बाकी सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना कार्टून लगते हैं उनको, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही एक इंसान
इंसान हो इस दुनिया में, बाकी के लोग सब कार्टून है ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। देखो यार कैसा कैसा इंसान है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वंस। 8 ऑफ वंस ये कहता है कि ये इंसान ना पहले तो बहुत ज़्यादा स्पीड में आया था आपके पास, आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आया था, आपके साथ बहुत ही अट्रैक्शन था, आपके साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट था, बहुत अच्छी तरह से इस रिश्ते को निभा रहा था। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आया जिस टाइम पे इसने पल भर के लिए एकदम तुरंत ही चुटकी बजाते उसने डिसीजन ले लिया। जैसे 2 मिनट में मैगी बनता है तो उसने 2 मिनट में आपके साथ रिश्ता तोड़ लिया। जैसे 2 मिनट में मैगी बनता है तो उसने 2 मिनट में शादी भी कर ली। जैसे 2 मिनट में मैगी बनता है जैसे 2 मिनट में पूरी तरह से आपका रिश्ते को ऐसा एक फैसला सुना दिया जहाँ से ना आप लोग के रिश्ते में बिजली गिर गई, कार्मिक सिचुएशन बन गया पूरी तरह से। आप लोग का अच्छा खासा डिवाइन कनेक्शन था, सोलमेट था, लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से कार्मिक में बदल दिया, ठीक है ना। ये इंसान जाते आपके साथ में आते भी बहुत स्पीड में आया था और जाते समय भी आपको छोड़ छाड़ के वो भी स्पीड में गया था, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है 8 ऑफ वंस। आपका पार्टनर को लगता है कि भले आप लोग के बीच में दूरियां हो कैसा भी हो, लेकिन एटलीस्ट कांटेक्ट तो रहना चाहिए। आपका पार्टनर चाहता है कि आपसे कांटेक्ट हो, आई कांटेक्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन कांटेक्ट तो रहना चाहिए, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो सिचुएशन। आपका पार्टनर 8 ऑफ वंस, या तो आपको ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, या तो मैक्सिमम 8 वीक्स गाइस, 8 वीक्स में तो आना ही आना है आपका पार्टनर का कॉल मैसेज, क्योंकि ये इंसान आपको कॉल मैसेज करके अपना दिल का हाल बताना चाहता है और कुछ कुछ ऐसी बातें भी छुपाना चाहता है जो आपको हर्ट करे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। क्योंकि ये पूरी तरह से आपको बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको ना आपको दुख देने का बिल्कुल भी मन नहीं है इस टाइम पे। भले उसने पास्ट में कितने भी दुख दिया होगा आपने फैसले को लेकर, लेकिन इस टाइम पे आपको बिल्कुल दुख नहीं देना चाहता है, ये परेशान नहीं करना चाहता है, आपको अपने लाइफ में खुशियां देना चाहता है। और 81 से कहता है कि जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है। हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर कैसे ट्रेवलिंग भी कर रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा भी दिख रहा है। और 81 से आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, ठीक है ना, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल से आप भी इस टाइम पे ना टाइम नहीं दे रहे हो, इस इंसान को समय नहीं दे रहे हो, या तो आप दे नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। आप दोनों के आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बिजीनेस आ गई, आपने बहुत ज़्यादा आपके लाइफ बिजी हो गए हो, ठीक है ना, पहले से ज़्यादा काम बढ़ गया आपकी, ऐसा उनको लगता है, ओके। लेकिन आपका पार्टनर कैसे भी करके आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है, आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो वो इंसान क्या बोलते हैं आपको। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए जानने के लिए, प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। हमारे दर्शक ही उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। प्लीज़ डिवाइन ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं टोटलिटी। आपका पार्टनर कहना चाहता है मैंने जो गाली दिया, मैंने जो तुम्हें मार खिलाया, मैंने जो लोगों को तुम्हारे घर पे घुस के मार खिलाया, तुम्हारे जो मैंने बहुत गलत सलत बोला, ये सब मैंने ऐसे नहीं बोला। मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से फैमिली जैसा ट्रीट करता मतलब था, ठीक है ना। मैं तुम्हारे साथ टोटलिटी फील करता था, एकदम फैमिली जैसा लगता था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। नहीं तो मैं किसी और के साथ बात भी नहीं करता, ठीक है, लड़ना तो दूर की बात, मैं किसी और के साथ मुंह भी नहीं लड़ता। मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए लड़ रहा था कि मैं तुम्हारे साथ फैमिली जैसा मानता हूँ, ठीक है ना। और हम दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ ना, वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों के चलते हैं, ठीक है ना। बाहरी लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बहुत ही भड़का दिया, जिसके चलते मेरा फैमिली वाले ने भड़का दिया, मेरे दोस्तों ने भड़का दिया, जिसके चलते मैं तुम्हें छोड़ के चले गया। हम दोनों के बीच में जो टोटलिटी था पूरी तरह से भंग हो गया, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेरा इतना भी तुम बुरा मत सोचो मुझे। आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे इतना भी बुरा गलत मत सोचो, ठीक है ना। मैं भी मेरे से भी नहीं, तुम भी बराबर के हिस्सेदार थे, इस उसमें शामिल थे, ठीक है ना, इस लड़ाई में या तो इस दूरिया में, इस सिचुएशन में, ओके। टोटलिटी का आपका पार्टनर कहना चाहता है कि जो हुआ पास्ट में वो सब भूल जाओ, एक और मौका दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही टोटलिटी देखता हूँ, ठीक है ना। तुम्हारे अलावा ना मुझे कोई भी ना वो फील नहीं दिला पाया आज तक जो टोटलिटी फील है, तुम्हारे साथ ही मैं टोटलिटी देखता हूँ। भले तुम मेरे साथ कितना भी झगड़ा कर लो, कितना भी गाली गलौज दे लो, मैं सब कुछ सह लूँगा तुम्हारा, ठीक है ना। मैं तुम्हारा मार भी खाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ के मत जाना, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए। हमारे दर्शक और उनका पार्टनर कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है कंडीशनिंग, और नंबर है 10 और 5, तो हो गया है 15, ठीक है ना। 15 नंबर का कार्ड्स है। आपका पार्टनर ये कहे आप लोग का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग, ठीक है ना, डिवाइन टाइमिंग में आप लोग का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। और नेक्स्ट 15 तो बहुत ही ज़्यादा लकी लोगों के लिए 15 आवर्स में आप लोग का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, या तो पूरी तरह से 15 डेज, ओके। और चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओके। क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में आपको। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमें गाइडेंस दीजिए। तो गाइस
आपके लिए गाइडेंस है द मास्टर। आप अपने आप को मास्टर समझिए, ठीक है ना, आप अपने आप को गुरु समझिए, क्योंकि आप सच में आप अपने आप के एक गुरु हो। और इस धरती में जो भी इंसान है सब अपने आप से गुरु हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुढ़ा क्यों ना हो, वो अपने आप में गुरु है, ठीक है ना। कोई किसी को समझाता नहीं, सिखाता नहीं है। जो जिसको करना रहता है, सीखना चाहता है, वो खुद से ही सीख सकता है। हाँ, अदर लोग रास्ता ज़रूर दिखा सकता है, मतलब वो दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, बता सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन सीखना तो आपके ऊपर ही है। तो गुरु आप ही हुए ना। तो यूनिवर्स बोल रहा है आप अपने आप को गुरु मानिए, सबके लिए प्यार रखिए, इनोशन रखिए, ठीक है ना। और ऐसा दिखिए कि आपको ना बाहरी दुनिया को ज़्यादा नहीं वो देखना है, अंदर की दुनिया को फील करना है, मेडिटेशन करना है अपने लाइफ में। और ये आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है द मास्टर का कार्ड, कि आपको किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है, ना आप खुद को ना किसी और को, क्योंकि इस दुनिया में जो भी जैसे भी लोग हैं ना, अपने आप में ही हीरो हीरोइन है। 100 बातों की एक बात, ठीक है ना, ज़्यादा समझाने नहीं जाऊंगा। द मास्टर का कार्ड ये भी कह रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए गाइडेंस ये देख रहा है कि आप ना दूसरों की गलतियों को मत देखिए, दूसरों की कमियों को मत देखिए, आप अपने आप को सुधारिए, अपने गलतियों को देखें, अपने नज़र को बदलाइए, नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। अगर आपने दुनिया को बदलने गए, अपने दुनिया को समझाने गए, तो आप ना कहीं का नहीं रहोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वो इंसान टूट जाओगे, फिर आप कहीं का नहीं रहोगे और कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप को बदलिए, सिचुएशन अपने आप बदल जाएगा। द मास्टर का कार्ड डिवाइन आपको ये भी बोल रहे हैं भोलेनाथ कि आप ना किसी गुरु से सलाह भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये इंसान या तो ये गुरु मेरा बहुत ही अच्छा सलाह दे रहा है, तो आप सलाह भी ले सकते हो। लेकिन डिवाइन भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि वो ना जो भी सलाह देना आपका इंट्यूशन से और मन से और अच्छे कर्मों के लिए होना चाहिए, अच्छे चीज़ों के लिए, ठीक है ना। बुरा के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और नेगेटिविटी बिल्कुल मन में नहीं रखना चाहिए। आपको पॉजिटिविटी को चुनना है। और जिसने ज़्यादा जिसको भी चुन के रखा है, अगर आपने दुख को चुन के रखा है अपनी लाइफ में, दुख आप दुखी से रहो और दुखी को चुन के रखा है, तो आपको दुखी मिलेगा। सीधा भोलेनाथ ये साफ शब्दों में कह रहा है। और भोलेनाथ ये भी कह रहा है अगर आपने सुख को चुन के रखा है, आपको सुख चाहिए, आपने सुख को चुन के रखा तो सुख ही मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको सुख चाहिए लेकिन आपने दुख को चुन के रखा है, तो भी नहीं हो सकता गाइस, आपको दुख ही मिलेगा जो आपने चुन के रखा है। तो आप प्लीज़ अपने जो चॉइसेस है ना वो एकदम हैप्पीनेस की तरफ लाइए, पॉजिटिविटी को सोचिए, ठीक है ना। ये था आपके लिए गाइडेंस। तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में आपका श्री कृष्ण भगवान के लिए तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स को एक ब्लेसिंग्स दीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स आए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, हीलिंग का ब्लेसिंग्स आए। तो आप ना ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में आप अपने आप को हील कर लोगे पूरी तरह से। आप तो अपने आप को हील कर लोगे और आप लोगों को भी हील करोगे। हो सकता है आप पहले से हीलर हो, ठीक है ना, लेकिन अगर आप जो भी होना आने वाला है, आपका बवाल मचने वाला है, आपका रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है लोगों के आगे, आपका मान सम्मान बढ़ने वाले, लोग आपको बहुत रहेंगे। और आप ना काफ़ी लोगों का रास्ता दिखा सकते हो, काफ़ी लोगों का अच्छे रास्ता दिखा सकते हो, काफ़ी लोगों को आप ग्रोथ करा सकते हो, काफ़ी लोगों का सक्सेस करा सकते हो, ठीक है ना। आपको ये पावर दिया गया है ये श्री कृष्ण भगवान। और फ्यूचर में पूरी तरह से आपकी आंखों की क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना, पूरी कोई भी अंधेरा नहीं रहेगा और लोग आपको ना बहुत ज़्यादा सराहेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा आपने जो भी सोचा होगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आपको कोई भी हारा नहीं कर सकता। श्री कृष्ण भगवान आपको पूरी तरह से मतलब ऐसे रास्ता दिखा देंगे, ऐसी चीज़ दिखा देंगे जहाँ पे आप अपने आप पावर को देख पाओगे, ठीक है ना। हीलिंग का कार्ड ये भी कह रहा है कि आने वाला टाइम पे आप प्यार का राजा बनने वाला हो, प्यार का देवी बनने वाले हो, प्रेम की देवी, प्रेम की देवता बनने वाले हो। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स था। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमें 4 उद्देश्य दीजिए, हमारे दर्शकों को क्या फॉलो करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है, दिया गया नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो सबसे पहला उद्देश्य है हमारे पास इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो कहीं भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपको
ज़्यादा चिंता है, ठीक है ना। तो आपको कह रहे हैं कि मतलब श्री कृष्ण भगवान को आपसे भी ज़्यादा चिंता है, और ठीक है ना, जिसने भी आपको इस दुनिया में भेजा है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरों की परेशानी पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। तो गाइस, दूसरे के दुख को देखकर, परेशानी को देखकर आप ज़्यादा मत खुश हुआ कीजिए, दूसरे के कर्मा को मत बोलिए, बददुआएं मत दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हम जो चीज़ दूसरे को देखकर खुश होते हैं वही चीज़ हमें मिलता है। अगर दूसरे को बुरा देखते हुए हमें खुशी हो रही तो हमें भी बुरा ही होगा। तो इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है, श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है कि दूसरों की परेशानियों पर खुश ना हो, ठीक है ना। जो कोई आपको अच्छा करे तो ठीक है, अब बुरा करे तो भी ठीक है, ठीक है ना। आप सबको माफ़ कर दो, क्योंकि अच्छा बुरा तो होते रहता है, लेकिन आप खुद से कर्मा क्रिएट मत करना। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। तो श्री कृष्ण भगवान साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आपको ना किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। भरोसा करना है तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, जिस भी डिवाइन को, जिस भी गॉड को आप मानते हो, ठीक है ना। चाहे आप किसी को भी मानो तो चलेगा। और श्री कृष्ण भगवान ने हम इंसान को पूरी तरह से छूट दे रखा है कि आप चाहे किसको भी मानो, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान ने सबको छूट दे के रखा है कि आप इसको मानो, उसको मानो, ऐसे मानो, वैसे मानो, जैसे भी मानो, लेकिन सच्चे दिल से मानो। क्योंकि जानवर का भी ख्वाहिश पूरी होते था, जानवर तो कभी मुंह से बोल नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि भगवान ना भावना को समझते, भावना को पढ़ते, उनको मुंह से बोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए, जो दो देखते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, इस टाइम पे हमारे पार्टनर का लव मैसेज क्या है हमारे दर्शकों के लिए। दो प्लीज़ मदद कीजिए जानने के लिए। पहला और आखिरी, तो सबसे पहला, आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड्स इज सीइंग यू स्माइल। तो आपका पार्टनर कह रहा है आपके चेहरे के स्माइल को देखकर ना उनको बहुत खुशी है। तो उनको लगता है कि आपका चेहरे का स्माइल को देखकर उनको लगता है कि बहुत बड़ा प्राइज़ मिल गया, उसको बहुत बड़ा तोहफा मिल गया। आपका चेहरे का स्माइल ही उनके लाइफ में बहुत बड़ा तोहफा है, ऐसे कह रहा है। इट वॉज ऑलवेज यू। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप हमेशा हो, हर जगह हो, हर एक सिचुएशन में आप ही हो, ठीक है ना। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।